जब इस पुलिस वालों को खरीद सकती है और ये पुलिस वाले जब चाहे जब डंडे मार सकते हैं। हम इन पुलिस वालों से हमें नहीं डरना है साथियों। ये पुलिस वाले हमें जेल में मरवा दे तो कोई दिक्कत नहीं। हमारे साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का आरक्षण है साथियों। इसीलिए मैं इसी मेरी वाणी के साथ में एक बार क्रांतिकारी जय भीम बोलना साथियों, तो मुझे लगेगा कि आप जागरूक हो गए। क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। साथियों, आपको पता है कि आरक्षण को 9वीं सूची में डालने के लिए हम यहाँ खड़े हैं। अब यूँ समझ लीजिए कि 9वीं सूची में जो आरक्षण को डाला जा रहा है, किसी के बाप की इतनी औकात नहीं है कि हमारा आरक्षण छीन ले। हमारे जेब में पड़ा आरक्षण, लेकिन आपको सबको संगठित होना पड़ेगा। क्रांतिकारी जय भीम। धन्यवाद सर। एक बात, एक शेर है कि एक तरफ अंबेडकर के खिलाफ दुनिया सारी थी, एक तरफ अंबेडकर के खिलाफ दुनिया सारी थी और धर्म के नाम पर चलने वाली ये गद्दारी थी। पर दुश्मन मेरे भीम का कुछ नहीं कर सके, क्योंकि कलम मेरे भीम की तलवार से। अब अगले वक्ता के रूप में मैं श्री मोहन जी परियार को बुलाना चाहूंगा, वो आए और हमें जानकारी दें। जय भीम साथियों, सबसे पहले हमारे मीडिया साथी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतनी संख्या में आपने हमारी बात सुनने और समझने के लिए आप एकत्रित हुए हो, और सभी भीम सैनिकों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसी महामारी में अपने हक अधिकार के लिए और अपने भाइयों पर पुणे में जो कांड हुआ है, बर्बरता पुलिस द्वारा जो लाठियां बरसाई गई है वहाँ की सरकार द्वारा, और वहाँ की सरकार नेताओं के दबाव में आके गरीबों पर अत्याचार कर रही है, मारपीट कर रही है, कई रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ये लॉकडाउन तो एक सबसे बड़ा झूठ है और सबसे बड़ा बहाना है। इस सरकार ने मतलब कि लॉकडाउन के आड़ में गरीब लोगों पर बहुत ही अत्याचार किए हैं, बहुत ही जमीन हड़पी है, और पुलिस खड़ी रहकर मतलब कि ये तमाशा देख रही है। और प्रशासनिक हमारे आरक्षण और बाबा साहब के संविधान से बने हुए विधायक और सांसद और मंत्री राजनीतिक गले में पट्टा डलवाकर गुलामी करने का काम कर रहे हैं। गरीब लोगों की आवाज नहीं उठा रहे हैं। उनको सिर्फ उनके घर की पड़ी है, बस उनको विधायक से मंत्री बनना है, इसलिए वो आवाज उठाना नहीं चाहते हैं। वो एक चीज कान खोलकर सुन ले, आप निकले इस झोपड़ी के अंदर से हो, झोपड़ी से अंदर से आप विधायक सांसद बने हो बाबा साहब के संविधान से और आरक्षण की वजह से। इसलिए आपको इस मामले को और ऐसे मामले जो गरीब लोगों के साथ हो रहे हैं वो गंभीरता से लेने पड़ेंगे, क्योंकि आए दिन अत्याचार, शोषण और ये चीज बढ़ती रह रही है। हमारे रतलाम जिले का भी पुलिस प्रशासन है, सभी मतलब कि, मगर वो जातिवादी नहीं है। एसपी गौरव तिवारी साहब का नाम तो सुना होगा। वहां पर हमारे सभी को मतलब कि न्याय होता है, पक्ष विपक्ष की बात सुनकर वो कार्रवाई करते हैं। इसलिए हम उनके समर्थन में कभी भी अगर जो हो तो हम तैयार हैं, क्योंकि हम इन्होंने जो लॉकडाउन के आड़ में किराए से रह रहे थे 10-10 साल से, उनको हमने प्लाट हमारे हाथों से नाप के दिए हैं। पूरे जिले प्रशासन ने सहयोग किया है, क्योंकि वो 4-4, 5-5 हजार रुपए किराया भर रहे थे लोग, और किराए से रह रहे थे, और दमंग लोग उनको मतलब झुपड़ी बनाने की जगह नहीं दे रहे थे। इसलिए आप काम ऐसा करो और ईमानदारी से करो, गलत लोगों का साथ मत दो। भीम आर्मी हमेशा आपके कंधे से कंधा मिलाकर एक फोन पर तैयार है। और ये जो आए दिन अत्याचार बढ़ते रह रहे हैं, ये हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कानूनी कार्रवाई से अगर जो मदद चाहते हैं, अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, और फिर अगर जो ऐसा ही ये सरकार करती रही तो हम आगे की कार्रवाई फिर हम खुद करेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ। आप ही कहा है, आप अगर बीच में करेंगे तो कैसे काम करेंगे? बार बार बोल रहे हैं, इकट्ठे हो रही है इसमें। आप थोड़ा सा सभी को जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम। सर्वप्रथम बाबा साहब को नमन करता हूँ, और दलित समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को मेरा कोटि कोटि नमन। साथियों, जो लोग यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में एकत्रित हुए हैं उनके लिए बहुत ही दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों के सहयोग के बिना इस प्रकार का कोई आंदोलन संभव नहीं है। तो बात जब नागदा की आती है,
जब हमारे मामला संज्ञान में आता है कि यहाँ पर जिन दलित सांसद और विधायकों द्वारा आरक्षण को नई सूची में जोड़ने के लिए जिन लोगों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा, उनका यहाँ पर पुतला जलाया गया, तो ये बहुत ही गलत बात है। ये जब मामला भीम आर्मी के संज्ञान में आया तो हमने सोचा कि क्यों ना प्रोटेस्ट नागदा से शुरू किया जाए। तो साथियों, मैं आपको लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे अधिकार है, अगर हमारे अधिकार के लिए हम लड़ेंगे नहीं तो इस प्रकार की घटनाएं होती रहेगी। आज देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर ज्यादातर पूरे क्षेत्र में जहां भी चले जाओ, हर जगह एट्रोसिटी हो रही है, हर जगह दलितों के साथ मारपीट हो रही है, अत्याचार हो रहा है। लेकिन उसका यही रीजन है क्योंकि हम लोग विरोध नहीं करते। कब तक विरोध नहीं करेंगे? लाठियों गोलियों डंडों से डरोगे ना दोस्त, तो एक दिन आने वाली हमारी पीढ़ी गुलाम पैदा होगी, ये बात याद रखना। लेकिन हमारे भाई कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, हमारे भाई सहयोग नहीं कर रहे हैं। जो लोग भाई यहाँ पर आए हैं सहयोग करने के लिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सांसद विधायक जो किसी अन्य पार्टियों से बिलोंग करते थे, जब लोग हिम्मत कर रहे हैं आरक्षण के लिए, क्योंकि वो लोग ये जान चुके हैं कि आज वो सांसद है, विधायक है, उनको टिकट मिली आरक्षण की वजह से मिली है, और वो लोग ये जान चुके हैं और वो लोग आरक्षण के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं उठा रहे हैं? हमारे लोग क्यों नहीं उठा रहे हैं? बहुत ही शर्म की बात है कि जो आरक्षण की वजह से बड़े बड़े पदों पर, सरकारी नौकरियों पर बैठे हैं, वो लोग सामने नहीं आ रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, सत्य कहा था। लेकिन आज जब इतने सालों के बाद, अब तो समझ जाना चाहिए, लेकिन आज भी हमारे पढ़े लिखे लोग सामने नहीं आ रहे हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। आज भीम आर्मी के पदाधिकारी आदरणीय सुनील अस्त्री जी यहाँ पर आए, इनका बहुत बहुत आभार। दुले सिंह जी आए, इनका बहुत बहुत आभार। जितने पदाधिकारी आए, मोहन भैया वगैरह जो भी आए, इनका बहुत बहुत आभार। और आप लोगों से एक निवेदन है मेरा, भीम आर्मी को मजबूत बनाइए। भीम आर्मी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ 100 डाल नहीं पहुंचती है, वहाँ भीम आर्मी पहुंचती है। ये बात सब आपको भीम आर्मी को मजबूत बनाइए, बड़े भाई सुनील अस्त्री जी को मजबूत बनाइए, मोहन परिहार जी को मजबूत बनाइए, दुले सिंह जी को मजबूत बनाइए, रवि भाई को मजबूत बनाइए। इन लोगों को आप मजबूत बनाइए। अगर आप भीम आर्मी को मजबूत बना दो, एक बार दिखा दो आप, अगर आपका एक भी काम रुक जाए, कोई प्रशासन का अधिकारी आपका काम रोकते तो बता देना। सारे प्रशासन के अधिकारी जनता के टैक्स से तनख्वाह लेते हैं, सैलरी रहते हैं, उनके घर के अंदर राशन जनता के टैक्स से आता है, तो उनको किसी पॉलिटिकल लीडर के दबाव में आके काम करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आप अपने अधिकार को समझे और अपने अधिकार को पालन करें, अपने अधिकारों को समझे। यही बात मैं सभी भाइयों को बोलना चाहता हूं और एक बार पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि भीम आर्मी को मजबूत करें। समय कम है, इसलिए मैं इतनी बात को विराम देता हूं। जय भीम। भीम आर्मी कभी झुक नहीं सकती, भीम आर्मी कभी झुक नहीं सकती, क्योंकि वो सूर्य का अखंड बाग है और जला दे वो दुश्मन की रूह को, जला देती है वो दुश्मन के रूह को, क्योंकि वो अम्बेडकरवाद वाली आग है। दूर हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ यार। सोशल अब मैं माननीय दुले सिंह जी सूर्यवंशी को बुला रहा हूँ, वो आए अपनी बात रखें। सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें भाई साहब। सभी साथियों से मैं गुजारिश करूंगा कि प्रशासन का सहयोग और मीडिया बंधुओं का हमारा सहयोग दे, क्योंकि ये बड़ी गर्व की बात है कि इतने मीडिया तो आए कम से कम हमें दिखाने के लिए, तो सभी इनके सम्मान में तालियां बजा रहे एक बार। साथियों, मैं मेरी बात शुरू करने से पहले इस देश में जितने भी जन्मे हैं तमाम क्रांतिकारी योद्धाओं और सम्मान करता हूं, और आज ये भीम का शेर जिनकी वजह से आज ये धार रहा है, उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, जिन्होंने पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान दिया है। ऐसे बाबा साहब को मैं नमन करता हूं। आज के टीम के लीडर और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश प्रभारी सुनील अस्त्री जी, और हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाने वाले प्रदेश प्रवक्ता राजेश वर्षी जी, और हमारे रतलाम शहर के जाबाज लीडर जिन्होंने गरीबों को 5000 पट्टे दिलाए हैं, या किसी विधायक ने नहीं दिलाए। और उज्जैन जिले की कमान, उज्जैन जिले के कप्तान रवि गुजराती जी, और हमारे बीच में है एक सलमान खान जो बंबई में बैठा हुआ है, और एक सलमान हमारे रोड पे है, सलमान भाई। और मैं मेरी बात शुरू करूं, 10 मिनट में मेरी बात शुरू करूंगा। साथियों, मैं 2 अप्रैल की घटना से आपको हकीकत करा देता हूं कि साथियों 2 अप्रैल के बाद 64 करोड़ लोगों के दिलों में जय भीम का नारा गूंजा था, लेकिन 2 अप्रैल के बाद ये आपने साबित कर दिया है कि आपने 2 अप्रैल के लिए SC/ST एक्ट बचाने के लिए हमारे भारत जो शहीद हुए हैं उनको मैं नमन करता हूं, उनकी कोटि कोटि नमन करता हूं। साथियों, फिर मैं आपको बात बता देना चाहता हूं साथियों कि ये भीम आर्मी क्या काम करती है। ये
हमारी लड़ाई किसी जाति से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी धर्म से नहीं है। हम तो उस धर्म और जाति की कब्र खोदने निकले हैं जो हमें अछूत समझते हैं, जो हमें घोड़ी पे नहीं बैठने देते हैं, जो हमें मंदिर में नहीं जाने देते हैं, जो हमारे साथ छुआछूत करते हैं, हमें नीच समझते हैं, उनको 70 फीट गड्ढे में खोदने हम निकले। ये भीम आर्मी तुम्हें कह देनी चाहती है कि हम किसी धर्म का विरोधी नहीं करते, हम किसी जाति का विरोध नहीं करते। सावधान, ये भीम से निकल चुके हैं नीला गमछा डालकर, यही हमारा कफन होगा अगर अत्याचार अन्याय बंद नहीं होता है। साथियों, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हे मेरे समाज के युवाओं, तुम तो क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हो? तुम क्यों नहीं सोच रहे हो? आपने एक मुर्गी देखी होगी, जब सुबह उसके मालिक के घर से निकलती है तो वो पड़ोसी के घर दाना चुप के जाती है, उस पड़ोसी के दाना चुपती है। जब अंडे देने का समय आता है तो उसके मालिक के घर आके अंडा देता है। तो है मेरे बहुजन समाज के युवा साथियों, जब चुनाव की बारी आती है, जब चुनाव वोट डालने की बारी आती है तो पूरे साल भर 5 साल तक लोग हमारा हम हमारा खाते हैं, हमारा पीते हैं, लेकिन अंडा रूपी जब वोट देने का समय आता है तो हम दुश्मन को वोट दे देते हैं और उससे आरक्षण की भीख मांगते हैं। कभी भी हमारी आरक्षण की सुरक्षा नहीं करेंगे वो लोग। वो जो लोग आरक्षण की 9वीं सूची में ला रहे हैं और उनका तहे दिल से भीम आर्मी स्वागत करती है, चाहे वो किसी भी दल के हो, चाहे किसी भी पार्टी के हो, लेकिन है तो हमारा खून। और एक भाई दूसरे भाई पे आंच आती है तो उसके लिए जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। आप लोग गलत फहमी में मत रहिए कि उनके पुतले जला रहे हो। आप आपका काम करिए, हम हमारा काम कर रहे हैं। बाबा साहब का संविधान सबको बराबर हक देता है। आप अपने हक के लिए लड़िए, हम हमारे हक के लिए लड़िए साथियों। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूँ विरोधियों को, मैं उनको कह देना चाहता हूँ विरोधियों को कि अब ये वो गांधी जी वाले नहीं है, ये बाबा साहब वाले अम्बेडकरवादी बेटे हैं। अब ये लोग इनके जवाब पत्थर से नहीं, बड़े बड़े चट्टानों से देते हैं। ये भीमसेन अब जाग चुका है। तुम लोग हमारे ऊपर अत्याचार अन्याय करते हो। रत्नाखेड़ी की घटना है, जब हमारा दलित समाज का व्यक्ति उनके यहाँ ट्राली से पत्थर डालता है, उसके एवज में मजदूरी मांगता है, तो आप लोग उनको गाली देते हो। गुरेरिया का सतीश जी का मामला देख लीजिए, जब बरसों से निकल रहे हैं लेकिन चंद लोग आते हैं और उनको रास्ते रोक दिया जाता है, उनको साथ पतंग किया जाता है। जिस प्रकार महपूर तहसील की गांव है, कौन सा गांव है मीडिया बंधु, वो भी नोट कर लो। नाहरखेड़ा गांव है जहाँ बागरी समाज के लोग एक मंदिर, एक वहाँ देवी देवता पूजने के लिए 50-50 रुपए चंदा देते हैं, लेकिन चंदे के एवज में वो प्रसाद मांगते हैं तो उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। वो कौन लोग हैं? एक तरफ तो तुम्हें हिंदू हिंदू भाई भाई बोल रहे हैं और दूसरी तरफ वही तुम्हें विरोध कर रहे हैं। तुम प्रसाद नहीं लेने दे रहे हो हमारे लोगों को और मार रहे हो। और मर्डर टू अटैक की चौथारा लगनी चाहिए थी, 307 नहीं लगाए। वो लोग हॉस्पिटल में भर्ती है, दर की ठोकरें खा रहे हैं। उस प्रकार भाई मोहन परिहार जी ने बोला कि पुलिस प्रशासन का डंडा, मैं कह देना चाहता हूँ कि सब पुलिस प्रशासन एक जैसे नहीं होते हैं साथियों। कुछ पुलिस बंधु होते हैं जो न्याय की बात भी करते हैं, जैसे इन्होंने बताया कि रतलाम जिले के कप्तान साहब वो सही गलत का फैसला करने के बाद निर्णय लेते हैं। तो साथियों, उस किसान को मारा, उस गुना में जाकर किसान को मारा है, उसका बदला लेने के लिए हमारा बड़ा भाई बब्बर शेर आ रहा है। बब्बर शेर जहाँ जाता है वही न्याय करके रिटर्न होते हैं साथियों। चंद्रशेखर भाई लाखों लोगों के साथ गुना में पहुंचने वाले हैं। तो साथियों, समय बहुत हो चुका है और हमें प्रभारी जी को भी सुनना है। कहने का तो बहुत कुछ था, तैयारी तो बहुत कुछ करके आया था, लेकिन साथियों ये दोगली राजनीति बंद करना पड़ेगा। हमारे लोगों के साथ अत्याचार अन्याय बंद करना पड़ेगा। हमारी थाने में एफआईआर नहीं लिखी जाती है,
वो थाने में एफआईआर क्यों नहीं लिखी जाती है? हमारे बुद्धिजीवी पहले से आवेदन फंसा के आ जाते हैं। मैं कह देता हूँ कि आवेदन देने की जरूरत नहीं है। अगर सत्य बात है तो एफआईआर के लिए सोचने थाने पे पहुंच जाओ। मैं कह रहा हूँ आपकी एफआईआर लिखी जाएगी, क्योंकि एक आदमी गलत हो सकता है, 100 आदमी गलत नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन महोदय, आपका सिर्फ काम है मुजरिम को गिरफ्तार करके उसको कोर्ट के सुपुर्द करिए। आपका काम नहीं है डंडा बरसाना। ये लोग अनपढ़ थे, जब खूब डंडे बरसाए और सब लोग कानून जानने लगे। अगर कोई भी डंडा बरसाता है पुलिस पे तो उसके खिलाफ खड़ी कार्रवाई की जाएगी। जय भीम, जय भीम आर्मी। चंद्रशेखर भैया संघर्ष करो, संघर्ष करो, संघर्ष करो। रोकी न के रोकी, रोकी न के रोकी। जय भीम, जय भीम आर्मी। चंद्रशेखर भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रावण भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सर देखिए भाई साहब, आप लोग सबसे निवेदन है कि नारे लगाने से कुछ नहीं होता, और मैं आपको स्पष्ट बता देना, नारे लगाने से कुछ भी नहीं होगा। नारे लगाना और चिल्ला चोट करना बंद कर दीजिए। बात को सुने, पहले बात सुनेंगे, विचार को सुनेंगे, अपने भेजे के अंदर डालेंगे, तभी जाके कुछ न कुछ होगा। चिल्ला चोट तो बीजेपी कांग्रेस में आज तक करते हुए आ रहे हैं। मैं अब अगले वक्ता के रूप में सुनील भैया आस्ते जी को बुला रहा हूं, जो प्रदेश प्रभारी जी हैं। चलो पहले सलमान को सुन लो आप। हेलो सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, ये आरक्षण को लेकर सरकार जो अपनी राजनीति खेल रही है, मैं उनको बता दूं कि अब दलितों के साथ मुस्लिम समाज भी खड़ा है। और जो सिख भाई का है वो सिख लुक में थे, जो एक भाई। देखो साथियों, हम यारों के यार हैं और चमार मेरा यार है। अगर मेरे यार पे बात आई तो पहले गोली में चलाऊं। और भलाई समाज मेरा भाई है, और अगर भाई पे बात आई, साथियों अगर ये जिंदगी भर भी जेल रहना पड़ा तो भाई के लिए मैं जेल काटना। और इसके अलावा वाल्मीकि समाज से मेरा व्यवहार है। अब जरूरत किसकी है मुझे? सभी तो मेरे साथ है, बहुजन समाज। साथियों, बहुजन शेर है, पर जगाने की देर है। और ये मीडिया बंधुओं ने जो आज पूरा कवरेज करा इस मामले को, मैं इनको बता दूं, बहुजन समाज के लिए जो आपने आंदोलन को जो पूरा कवरेज करा है, मीडिया शेर है, मीडिया भी बस जगाने की देर है। साथियों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भीम। अब हमारे जिला अध्यक्ष जी थोड़ा सा गोभी रखते बाद अपने तालियां के लिए एक बार। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम। पहले तो जितने भी साथी इधर पीछे खड़े हैं सब आगे आ जाए। सभी साथी आगे आ जाए, थोड़ा थोड़ा दूर हो जाए। साथियों, समय कम है और मैं एक शायरी में अपनी बात रखना चाहता हूँ। इस सरकार के विरोध में, जो सरकार लॉकडाउन की आड़ में हमारे हक अधिकार छीन रही है, कान खोलकर सुन ले, हम बहुजन है। अगर तुम लॉकडाउन में हमारा हक अधिकार छीनोगे तो हम संवैधानिक दायरे में रहकर भी प्रोटेस्ट करेंगे। साथियों, एक शायरी कहता हूँ कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बता देंगे तुझे मनुवादी सरकार कि क्या हमारे दिल में है। देखिए 5 मिनट में खुद ले लेता हूँ मेरे लिए, क्योंकि मैं इतना शौक नहीं रखता हूँ। बस सबसे पहले बात यह है कि नवी अनुसूची होती क्या है। जब तक मेरे आखिरी में इस सभा के अंदर या इस प्रदर्शन में आखिरी में आदमी खड़ा है, उसको अगर इस बात का ज्ञान नहीं होगा कि नवी अनुसूची होती क्या है, अगर उससे कोई पूछ लेगा कि भैया तू नवी अनुसूची में आरक्षण को डलवाने के लिए आया है तो ये बता नवी अनुसूची होती क्या है। साथियों, सबसे पहले बात यह है कि नवी अनुसूची एक ऐसी अनुसूची है, अगर कोई कानून उस अनुसूची में डाल दिया जाता है तो उसको इस देश के अंदर कोई भी संगठन, कोई भी व्यक्ति उसको चुनौती सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से लगाकर सुप्रीम कोर्ट तक भी उसको चुनौती नहीं दे पाएगा। अब जब नवी अनुसूची में आरक्षण को रखने की मांग उठी तो उसका विरोध क्यों शुरू हुआ?
मैं करणी सेना, हिंदू महासभा, ब्राह्मण सेना सभी लोगों से भी यह अवगत करा देना चाहता हूं कि आप लोग भी समझदार बनिए, अकलमंद बनिए और पूरे तरीके से उस चीज को जाने और समझने के बाद ही अपने नेताओं के साथ रोड पर उतरे। आपने रोड पे उतरने के बाद आप उन नेताओं के पुतले जला दिए, उससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जिनके आपने पुतले जलाने से कुछ भी नहीं होगा। पहले आप ये समझिए कि आखिर आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने की मांग क्यों हो रही है। आरक्षण एक ऐसी व्यवस्था है जो इस देश के अंदर अन्याय, अत्याचार, शोषण का शिकार जो लोग हो रहे थे, जिन जिन जातियों के साथ शोषण हो रहा था, मानसिक रूप से शोषण हो रहा था, आर्थिक रूप से शोषण हो रहा था, जातिगत भेदभाव उनके साथ हो रहा था, उनके लिए आरक्षण व्यवस्था लागू की गई थी। अगर आप लोग मानते हैं कि आरक्षण एक बहुत बड़ा जहरीला पेड़ है, तो मैं भी आरक्षण का विरोध करूंगा। हम लोग भी आरक्षण के विरोध में उतर सकते हैं, पर उसके लिए करणी सेना वालों को और अन्य दल जो सवर्ण समाज ने बना रखे हैं, वह उनके बेरोजगार युवाओं को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। उन बेरोजगार युवाओं को मूर्ख ना बनाएं। पहले उन बेरोजगार युवा उनको अगर रोड पे ऐसे ही दौड़ाते रहोगे तो इस देश के अंदर नफरत की राजनीति फैल जाएगी। साथियों, समाज और मानव में नफरत फैलाने का काम ना करे, उनको रोजगार दें। आरक्षण अगर बहुत बड़ा जहरीला पेड़ है, वो आपको अगर खा रहा है, तो आरक्षण पैदा कैसे हुआ उस तह तक जाइए। अगर आरक्षण जातिवाद है, जातिवादी और जाति को देखकर आरक्षण अगर बनाया गया है, तो आप अगर चाहते हो कि आर्थिक आरक्षण लागू होना चाहिए, मैं भी चाहूंगा कि देश के अंदर आर्थिक आरक्षण लागू होना चाहिए। पर आर्थिक आरक्षण कब लागू होना चाहिए? आप लोग अगर जातियों को खत्म करने का आंदोलन करते हैं, इन जातियों को खत्म करने का आंदोलन करते हैं, तो पूरी भीम आर्मी और हम सब जो बहुजन समाज के संगठन है, हम सब जातियों को खत्म करने के आंदोलन में आपके साथ खड़े रहेंगे। यूं ही इस पेड़ की एक एक डाली अगर आप काटते रहेंगे, तो डालियों को काटने से कुछ नहीं होगा। पेड़ के अंदर डाली जब काटी जाती है, करणी सेना वाले अगर आसपास हो तो ध्यान से सुन ले कि डाली को अगर आप काटोगे तो वह डाली फिर फूट जाएगी और फिर वो पेड़ लहलहाता रहेगा, पर आरक्षण का बाल भी बाका नहीं होगा। आप तो एक काम करिए, जहां से पेड़ क्या है, जड़ों पर टिका होता है, और आरक्षण की जड़ें है जातियां। आप जातियां खत्म करवा दो, हम आप आरक्षण को आपके मुंह पे मार देंगे। पहले जातियां खत्म करवाओ, अपने आकाओं से कहो कि ये जातियां खत्म कर दे। 6743 जो जाति बना दिए और उन जातियों को आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, ये आरक्षण की जातियां खत्म कर दो, हम आरक्षण आपके मुंह पे मार देंगे। हमें कोई जरूरत नहीं है आरक्षण की, हम तो खुद राजनीतिक आरक्षण का विरोध करते हैं। साथियों, हमें नहीं चाहिए राजनीतिक आरक्षण। जो राजनीतिक आरक्षण की वजह से ये नेता वो बैठ गए। इन्होंने ये बात सही है, सर ने कहा भी ठीक है, हम आप उनके साथ हैं, पर मैं अकेला एक आदमी उनका विरोध करूंगा, क्योंकि उन्होंने लेटर लिख के यहाँ सिर्फ भूचाल पैदा किया है, हमारे लोगों को अक्लमंद बनाने का काम नहीं किया है। साथियों, कुछ भी नहीं करा है। आरक्षण को अगर 9वीं सूची में डाल दिया भी जाएगा, डाल भी दिया गया, तो सर बुरा ना मानिए। आरक्षण है कहाँ है आरक्षण? समय अगर लग रहा है तो लगने दो। आरक्षण जानते हैं, SC ST के पास 22.5% आरक्षण और OBC समाज के पास 27% आरक्षण। 22.5 और 27 को अगर तोड़ लिया जाए तो 49% आरक्षण 85% लोग भोग रहे हैं। करणी सेना वाले युवाओं को जानकारी होना चाहिए कि 85% लोग 49.5 रोटियां खा रहे हैं और 15% के लोग 51.5 रोटियां खा रहे हैं। बताओ आरक्षण कहाँ है? कहाँ है आरक्षण? ऐसे ही आरक्षण लूट लिया गया है। हर संस्थाएं, हर सरकारी संस्थाएं जो चलती थी, रेलवे का प्राइवेटीकरण, उद्योगों का प्राइवेटीकरण, एयरपोर्ट बेच दिए, हर काम स्कूलों में प्राइवेट करने की योजना बनाई जा रही है। तो आप मुझे बताइए, जिस आरक्षण को हम 9वीं अनुसूची में डलवाना चाहते हैं, वो आरक्षण रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो ये भटकी मत, जानकारी को इकट्ठा कीजिए
और जाति का विरोध कीजिए, जाति को खत्म करिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि सम्मान अगर चाहते हो तो आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। एससी एसटी ओबीसी के लोगों, मैं आपको अच्छी बात बताने जा रहा हूँ और एक ही सूत्र है मेरे पास, आप धर्म परिवर्तन कर लो और जो 3.5% वाला बहुसंख्यक में बैठा हुआ है वो अल्पसंख्यक में आ जाएगा और इनका हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना खत्म हो जाएगा। हमारे ही बाजुओं पर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, अगर हम अड़ गए तो इनका हिंदू राष्ट्र कभी भी नहीं बन पाएगा। साथियों, इतनी बात मैं अपनी बात रख रहा हूँ। समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं भाई साहब सुनील अस्ते जी से कहूंगा कि वो कुछ बताएं आपको। पहले तो जितने साथी सब आगे आ जाए, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है कि आरक्षण, अरे क्या गुड्डू भैया आप छोड़ो यार, ठीक है, जितने भी जो साथी सब आगे आ जाए और ये मीडिया साथी इधर एक साइड हो जाए, आ जाओ इधर। मैं चाहता हूं कि भाइयों आप लोगों को मालूम पड़े कि आखिर 9वीं सूची क्या होती है। सब लोग साइड से हो जाओ, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो हम लोग समझाना हमारा। सब लोग सामने आ जाओ इधर, रवि सबको सामने करो, इनको सब लोग सामने आ जाओ। आप और हो सके तो बने बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी आपसे बैठ जाता हूँ। थोड़ा सा डिस्टर्ब ना हो, सबको लोगों को सुनना चाहिए बात। चलेगा पेट्रोल पंप पे चलेगा, वहाँ बैठेंगे सब चलेगा, बस ठीक है। और मीडिया को साथ ही इधर आ जाए हल्का से, क्योंकि हमारी बात वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। साथियों, सबसे पहले एक जोरदार नारा हो जाए, एरो की ना गैरो की बीमारी से रोकी, सभी लोग नहीं बोल रहे हैं, एरो की ना गैरो की बीमारी से रोकी। साथियों, एक और नारा जो मूल जड़ है कि जब तक जातिवाद रहेगा आरक्षण आबाद रहेगा, आरक्षण आबाद रहेगा। जब तक जातिवाद रहेगा आरक्षण आबाद रहेगा, जब तक जातिवाद रहेगा आरक्षण आबाद रहेगा। थोड़ा सा जो हमारे समाज के जो विधायक है, सांसद है, थोड़ा सा एक लेटर ये भी लिख दे प्रधानमंत्री साहब को कि पहले जातिवाद खत्म करो फिर आरक्षण की बात करो, तब हम समझेंगे कि आप हमारे सच्चे हितैषी हैं। साथियों, सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध, संत रविदास, कबीरदास, मान्यवर साहब, कांसीराम बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए भीम आरपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद सिंह जी और भीम आरपी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने पूरे देश के अंदर एक क्रांति भूचाल ला दी है, ऐसे शेयर को मैं क्रांति सैल्यूट करते हुए मेरे साथ में आया भीम आरपी के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई दुर्गा सिंह जी, सूर्यवंशी, राजेश वर्षी जी, मोहन परियार जी, रवि गुजराती जी, राकेश बामनिया जी, सलमान खान और दुर्गेश जी और सरपंच साहब हमारे भाटी जी, सभी को मेरा क्रांतिकारी सैल्यूट। और सबसे पहले आप सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां साथियों, जो आप यहाँ पर लॉकडाउन में यहाँ पर आए। अब साथियों, जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम पहले बात करते हैं कि भाई बीमारी क्या है, तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा क्यों हुए। पता है आपको क्यों इकट्ठा हुए हैं? बताइए क्यों इकट्ठा हुए हैं? यहाँ पर हम लोग आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डलवाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डलवाने के लिए हम इकट्ठा हो रहे हैं, हम एकजुट हो रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मनवादी लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, हमें ये बात समझना पड़ेगी। मनवादी लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला जाएगा तो उसके बाद इनका मायका लाल और जितना भी षड्यंत्र रच रहे हैं, इस देश के प्रधानमंत्री या सुप्रीम कोर्ट या के नेता, किसी की औकात नहीं है कि आरक्षण को खत्म कर सके। साथियों, इसलिए हम बात कर रहे हैं आरक्षण को 9वीं सूची डाला जाए। और आखिर 9वीं अनुसूची क्या है? 9वीं अनुसूची हमारी ये 1951 में 9वीं का हुआ, 9वीं अनुसूची 1951 में, और लगभग इसमें 284 अनुच्छेद कानून इसके अंदर डले हैं। हमारी डिमांड है कि जब इसके अंदर 284 अमेंडमेंट डले, इसके अंदर अनुच्छेद डले हैं, तो आखिर इसको डालने में क्या दिक्कत है आपको? जबकि 9वीं अनुसूची के 31B अनुच्छेद के माध्यम से आरक्षण को संवैधानिक सुरक्षण इसमें प्रदत्त है, लेकिन इनके पेट में दर्द ये हो रहा है कि आखिर ये बहुजन समाज के लोग इकट्ठा हो रहे हैं कहीं अंदर 9वीं अनुसूची में डल के आरक्षण, तो फिर इस देश से आरक्षण की जो है, आरक्षण हमारा जो अधिकार है, कोई भी मायका लाल खत्म नहीं कर सकता साथियों। इसलिए हम लोग यहाँ पर आके लड़ रहे हैं, और ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है। हम इसके लिए
पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में भी आंदोलन करेंगे। और जब तक निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं होगा, जब तक नॉन सेल आरक्षण नहीं होगा, तब तक हम लोग जेल से बैठने वाले नहीं है। आपने देखा होगा लॉकडाउन के अंदर क्या किसी सवर्ण समाज का व्यक्ति रोड पर लेटा हुआ मिला आपको? बताइए मुझे, मिला क्या आपको? नहीं मिला। नागुलाल जी की तालियां एक बार जोरदार। साथियों, लॉकडाउन के अंदर जब किसी हमने सवर्ण समाज के व्यक्ति को, उपरकास्ट हिंदू व्यक्ति को हमने जब सड़कों पर लेटे हुए नहीं देखा, वहां पर सारे लोग हमारे SC ST OBC के थे, तो हम कैसे मान ले कि हमारा समाज अब तरक्की कर रहा है? हम कैसे मान ले कि जहां से हमारे सांसद महोदय हैं, जहां से हमारी लड़ाई का शुरुआत करने का एक मुख्य उद्देश्य साथी ये है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की बगल में बैठकर बात करते हैं देश की, वो व्यक्ति जहां पर नागदा के अंदर, उज्जैन के अंदर हमारी घोड़ी रोकी जाती है, तब चुप रहता है वो व्यक्ति। यहाँ पे नागदा में हम जब प्रोटेस्ट करते हैं बाबा साहब की प्रतिमा के लिए, तब वो व्यक्ति चुप रहता है। जब यहाँ के विधायक लिख सकते हैं कि आरक्षण को 9वीं सूची में डाला जाए, तब भी वो व्यक्ति चुप रहता है। साथी, हमें सवाल करना पड़ेगा उस व्यक्ति से, हमें सवाल करना पड़ेगा हर उस व्यक्ति से जो बाबा साहब के आरक्षण के देने के बाद आरक्षण से हरामी कर रहा है, आरक्षण की बात नहीं कर रहा है। हमें सवाल करने का उस व्यक्ति से, आखिर आप लोग क्यों आए यहाँ पर? आप लोगों को क्या पड़ी? लेकिन साथियों, आप लोग वो शेर हैं, आप लोग वो विद्वान हैं जो समझ गए हैं कि सच की लड़ाई हमारी है, सच की लड़ाई हमारी वो नहीं है। वो जहां पर 131 सांसद और 1072 विधायक सारे के सारे गुलाम साथी हो, सारे के सारे गुलाम है। लेकिन उन गुलामों को इलाज करने के लिए, बड़े बड़े चंद्रशेखर आजाद ने आर्य समाज पार्टी बनाकर ये बता दिया है कि अब ये लड़ाई सड़कों की भी लड़ेंगे, और ये लड़ाई विधानसभा में जाएगी, और ये लड़ाई सांसद में भी जाएगी साथी। ये आपके लिए समाज पार्टी का यहाँ पर हो चुका है गठन, और बहुत जल्द इस आर्य समाज पार्टी से बड़े बड़े जो बहुजन शेर हैं, बब्बर शेर हैं, जिस प्रकार से सड़क पर दहाड़ते हैं, ये बब्बर शेर विधानसभा में दहाड़ेंगे साथियों, और इनको इनकी औकात दिखाएंगे। रही बात 9वीं सूची की, साथी ये शुरुआत है। हम चाहते थे ये प्रोटेस्ट उज्जैन में करते थे, हम चाहते थे ये प्रोटेस्ट घटिया में करते थे, लेकिन हमें देश को बताना है। मेरे देशवासी बहुत सही रखो, मेरे देशवासियों, ये जो आरक्षण की लड़ाई है, हम यहाँ नागदा शहर से केंद्रीय मंत्री माननीय थावरचंद गहलोत जो आते हैं, आप सुने इस बात को। मेरा फेसबुक पे पूरा देश देखता है इसको, थोड़ा सा इसे पकड़ो इसको। साथियों, नागदा शहर से माननीय प्रधानमंत्री के माननीय करीबी थावरचंद गहलोत जी आते हैं, और इन्हीं के गढ़ में बाबा साहब की प्रतिमा नहीं। ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात है। इनके लिए एक बार ताली बजा दें आप। ये तालियां आपको गालियां पड़ रही, जितनी आप जोश तालियां बजाएंगे उतनी गालियां थावरचंद गिरफ्त जा रही है। सीधा करो यार मोबाइल। साथियों, एक मंत्री जो बात करते हैं देश की, लेकिन उनके गढ़ में बाबा साहब की प्रतिमा न होना, ये गहन और शर्म करने वाली बात है। अरे मैं तो कहता हूं कि आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अरे उस मंत्री के जाति के बारात रोकते हैं लोग, और मंत्री के जाति के लोगों की बारात रोकते हैं। हाँ, ये हमारे पंजाबी भाइयों के लिए तालियां मोबाइल पकड़ लो इसको। मंत्री थावरचंद गहलोत के जाति की बारातें ज्यादा रोकती है, हिंदू लोग रोकते हैं। हमारे जाबाज सेन ने बताया है कि यहाँ पर जिस कम्युनिटी से मंत्री साहब आते हैं, उन्हीं की समाज के लोगों की बारातें यहाँ पर रोकी जा रही साथियों। तो ये भी एक शर्म की बात है। एक बार और ताली बजाकर उनको ताली दे साथी, जोर से। साथियों, ये तो शुरुआत है, और मैं बता दूं आपको कि ये बहुजन शेर है। जहां पर भी एट्रोसिटी होगी, चाहे आपके विधायक सांसद पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन ये भीम आर्मी के जाबाज से इन गले में नीला कफन डालकर मुझ पे ताव देके जाएंगे साथी, मरने के लिए, मारने के लिए। वहां पर आपको ये बात समझना पड़ेगी, आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम क्यों लड़ रहे हैं। साथियों, अगर 9वीं अनुसूची में आरक्षण को डलवाने के लिए, अगर निजी क्षेत्र में आरक्षण को लाने के लिए अगर प्रदेश से भी आंदोलन करते हैं हम, तो क्या आप लोग तैयार है भोपाल आने के लिए? क्या आप लोग भोपाल में शिवराज सिंह चौहान के घर के सामने धरना देने को तैयार है? क्या आप हमारे जो आरक्षण से गए विधायक सांसद बने हैं,
क्या इनका घर का घेराव करने के तैयार है? तो साथियों, अगर आप तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। और ऐसे 131 गुलाम और 1072 विधायक गुलामों को भी उनको उनकी गुलामी का पाठ पढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। कहेंगे कि तुम्हारी गुलामी में संविधान ने छिपा है, संविधान में छिपी आजादी। क्या छिपी है? आजादी। समझ साथियों। और रही बात, मैं आपको बता दूं कि अब हरिजन शब्द की बहुत व्याख्या हो रही है। दूल्हे सिंह जी बता रहे थे कि हर जगह हरिजन ने अपने अखबार में बोला है, आज भी। तो साथियों, क्या आप हरिजन शब्द को मिटाने के लिए अपनी जान की बलि देने को तैयार है? जो हमें गाली है उसको मिटाने तैयार है आप लोग? साथियों, अगस्त के महीने में हम लोग एक प्रोटेस्ट चलाएंगे और जहां जहां भी हरिजन शब्द लिखा, चाहे वो पुलिस थाना हो, चाहे कलेक्टर ऑफिस हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे कोई सा भी आवास, कोई सा भी मंदिर हो, जहां पर हरिजन शब्द लिखा है उसको हम खुद जाकर नीले पेंट से पोतेंगे और वहां पर लिखेंगे बहुजन शब्द। तैयार है आप उसके लिए? और पुलिस प्रशासन इस बात को सुन ले, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हरिजन शब्द को बैन कर दिया गया है। और जो व्यक्ति हरिजन शब्द की व्याख्या करता है, जो अखबार हरिजन शब्द को छापता है, उसको जेल होगी, उसके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट में कायमी की जाएगी साथियों। और इस बात को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो आप लोगों को बिल्कुल तैयारी रखें। आप लोग, हम लोग, मैं खुद जाऊंगा जहां पे हरिजन शब्द लिखा है, मैं खुद बाल्टी लेके जाऊंगा और वहां पे उसको मिटाऊंगा। और वहां पे बहुजन लिखे आप, अनुसूचित जाति जनजाति शब्द लिखे आप, अम्बेडकर आदि लिखे। और अगर आपको कोई वहां पर रोकने के लिए आता है तो फिर ये तैयार रखे चप्पल। चप्पल दिख रही है? और चप्पल से भी काम न चले तो फिर भीम आर्मी का झंडा डंडा तो मजबूत है इसे, तो वो भी तैयार रखे। लेकिन हम इस गुलामी भरे शब्द को अब नेस्तनाबूद करने का काम करें साथी, हम संकल्प ले लिया है। और मैं बता दूं कि लड़ाई बड़ी नहीं होती, लड़ाई बड़ी नहीं होती साथियों। लड़ाई कितनी भी छोटी हो, अगर उसको लड़ने वाले की जिगर में दम है तो छोटी लड़ाई भी बड़ी लड़ाई में तब्दील हो जाती साथी। और मैं उन लोगों को बोल रहा हूं, ब्राह्मणवादी लोगों को, मनोवादी लोगों को, कि जिनको हरिजन शब्द से प्यार है, अपने नाम के पीछे से सरनेम हटा लो और दुर्गा दास हरिजन, माया प्रसाद हरिजन लगा लो। आपके गर्व की बात है, लेकिन हम नहीं लगाएंगे शब्द, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला सबसे बड़ा गुलाम होता है साथियों। तो अब हमें बाबा साहब की बात मानना है और गुलाम नहीं बनना साथियों। आज आप लोग यहाँ पर आए, आप लोगों को ये पता लग गया आरक्षण 9वीं अनुसूची में क्यों डाला जाए? बताइए मुझे, हाथ लगा के खड़े कर बताइए, मालूम पड़ा कि नहीं पड़ा? आरक्षण 9वीं अनुसूची में डाला जाए आखिरी में ये 2 शब्द में कि माँ के पेट में बच्चा होता है ना, माँ के पेट में बच्चा होता है। सुनिए इस बात को ध्यान से, माँ के पेट में जो बच्चा होता है और उस बच्चे का आंधी तूफान, गर्मी, बारिश, चाहे कितना बड़ा तूफान हो, लेकिन उस बच्चे को कुछ नहीं होता है क्या? नहीं होता। तो ठीक उसी प्रकार आरक्षण को 9वीं अनुसूची में जोड़ने के बाद, चाहे इनकी सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, उसको चैलेंज नहीं कर सकता साथियों। तो ये लोग डर इसलिए रहे हैं कि अभी तो ये दलित, आदिवासी, बहुजन, ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी के लोग पढ़ लिख कर इतना हो गए हैं, तो आने वाले समय में क्या होगा? आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर एक दलित समाज के व्यक्ति ने टॉप किया है। आपने देखा हरियाणा में एक हमारी जो बेटी है, जो इनकी मनुस्मृति है, उसमें लिखा है कि ढोर गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। लेकिन हरियाणा की बेटी ने टॉप किया साथियों, ये इनके पेट में दर्द हो रहा है। उत्तर प्रदेश के एक दलित बेटे ने टॉप किया साथी, इनके पेट में दर्द हो रहा है। सीबीएसई के दिल्ली के बेटे ने टॉप किया है, इनके पेट में दर्द हो रहा है। टॉप इनको दर्द तो ये भी हो रहा है कि दूल्हे सिंह जैसे जो लोग हैं जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, ये कोर्ट में जाकर ओ माय गॉड और लॉर्ड करते हैं, तो वहां पर जज से सवाल करते हैं, इनको पेट में दर्द होता है। इनको पेट में दर्द कब होता है? जब हरिवंश जैसा व्यक्ति पेट्रोल का मालिक बन जाता है। इनको पेट में दर्द कब होता है? जब स्कॉर्पियो लेके एक वाल्मीकि समाज का बंदा सायरन बजाकर नागदा में घूमता है, तब इनको दर्द साथी हो। तो इनके दर्द का इलाज करने का काम अब भीम आर्मी जान गई और इनका इलाज हम करके रहेंगे। और जैसा इलाज कोरोना का नहीं हो रहा है, उससे बड़ा इलाज हम लोग करेंगे। और एक बात, कोरोना की बात आ गई है। कोरोना में सरकार ने बहुत बड़ा घोटाला किया है। प्रधानमंत्री जो केयर फंड है उसमें हजारों रुपए जमा होते हैं, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए जमा होते हैं। लेकिन हमने बात कही, हमने डिमांड की आर्य समाज पार्टी के माध्यम से कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आप भी कहते हैं कि सीधे गरीबों तक सहायता पहुंचाई जाए,
तो हम कहते हैं हेलीकॉप्टर मनी। हेलीकॉप्टर मनी का जो विदेश में जो ये प्रावधान लागू है, हेलीकॉप्टर मनी का कानून लेके आया। हेलीकॉप्टर मनी के माध्यम से बिचौलिए जो होते हैं दलाल लोग, उनको छोड़ के सीधा हेलीकॉप्टर मनी से सीधा जिस व्यक्ति के पास में नहीं है उनके पास जाएगा। आपने अखबार में पढ़ा नागदा के फ्रंट पेज की खबर थी परसों की, नागदा की फ्रंट पेज की खबर थी। अरे जिन प्रवासी मजदूरों को उनको छोड़ने के लिए आपने व्यवस्था नई बस की नई गाड़ी की, अरे हमारे आज भाई प्रवासी मजदूर भाई हमारे ट्रेन में कट कर मर गए क्योंकि सोने की जगह थी, हमारे भाई एक्सीडेंट में मर गए। लेकिन आज आप उनको लेने के लिए ऐसी बस की व्यवस्था और 1.5 महीने का 1.5 गुना आप उनको प्रकार देखकर उनको ले जाने जा रहे हैं। अरे डूब मरो, मैं तो कहता हूँ डूब मरो सरकार और डूब मरो बिजनेसमैनों। आप तो वो लोग हैं आशिक के साथ जिन्होंने हमारे मजदूरों को मारा है, और आप उनको अब ऐसी बस की व्यवस्था दे रहे हो। ऐसी बस पे हम ऐसी बस पे लात मारते साथी। और शिवराज सिंह चौहान जी और विपक्ष के नेता कमलनाथ जी और तमाम राजनीतिक दलों से हमारी एक विशेष आग्रह है कि हम आर्य समाज पार्टी भीम आर्मी के माध्यम से हमने ये जंग छेड़ दी है आरक्षण को नवी अनुसूची में जोड़ने के लिए, और नागदा से छेड़ी है हमने। और नागदा से इसलिए छेड़ी है कि यहाँ के एक नेता है जो पूरे देश बता दे कि मैं केंद्रीय मंत्री हूँ। हम उनको बोलने पर मजबूर कर देंगे कि आपके यहाँ पे सबसे पहले तो बाबा साहब की प्रतिमा लगवाओ, उसके बाद आप आरक्षण को नवी अनुसूची में जोड़ने का काम करवाओ, उसके बाद आप निजी क्षेत्र में आरक्षण देने का भी आप काम करवाओ। ये 3 हमारी डिमांड है साथियों। अगर इसके लिए अगर आपको दिल्ली में थावरचंद गहलोत साहब का बंगला घेरना पड़ा तो आप चलेंगे? बिल्कुल चलेंगे आप लोग। तो साथियों, हमें चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, चाहे कितना भी बड़ा अभिनेता हो, हमें उसको उसकी औकात दिखाना याद है। तो साथियों, आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस बात को सुना और लॉकडाउन में आप यहाँ पर आए, सभी का धन्यवाद। और एक तालियां नागदा की पूरी टीम के लिए। पता है हमें पता है यहाँ के प्रशासन ने धमकी दी हमें, यहाँ के प्रशासन ने धमकी दी हमें कि हम एफआईआर करेंगे, लेकिन ये बहुजन शहर है, आपकी एफआईआर से डरते नहीं है। आपकी एफआईआर से हम लोग डरते नहीं है। अगर आपने हमारे ऊपर एफआईआर की तो एक एफआईआर मुख्यमंत्री को होना चाहिए। बिल्कुल जी, होनी चाहिए। बिल्कुल एक एफआईआर मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्योंकि कानून सबके बराबर है। बाबा डॉक्टर भीमराव, एक इस देश प्रदेश का मुख्यमंत्री हार्ट विले में आकर रैली करता है, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री आकर में आकर रैली करता है, और हम जब शाजापुर में साइकिल यात्रा निकालते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, तब हमें हमारे साथियों पर एफआईआर की जाती है। और वो नकली टाइगर अपने आप को टाइगर बताते हैं, लेकिन उनके क्षेत्र में गुना में जब हमारे भाइयों को मारा जाता है पुलिस द्वारा, तो टाइगर क्या मालूम कौन सी गुफा छिपा होता है। तो ऐसे टाइगर से भी हमको सावधान रहना चाहती हूँ। और भीम आर्मी के संस्थापक, भीम आर्मी के बब्बर शेर बड़े बच्चन चंद्रशेखर आजाद जी, गुना की पुलिस को उसकी औकात दिखाने के लिए, गुना में पुलिस की बर्बरता का हिसाब लेने के लिए, उनको उनकी औकात दिखाने के लिए भीम आर्मी के बब्बर शेर तुम्हारा बाप आ रहा चंद्रशेखर आजाद गुना के अंदर, उससे मिल लेना, मालूम लग जाएगा कि भीम आर्मी क्या साथियों। तो प्रदेश के जितने साथी हमारे तमाम जिला अध्यक्ष, तमाम संभाग प्रभारी, सभी साथी तैयार रहे। और हम लोग अब यहाँ से एसडीएम ऑफिस रैली बनाकर ज्ञापन लेने के लिए जा रहे हैं, और ये शुरुआत है। इसके बाद उज्जैन जिले में जितने भी विधानसभा है, क्या सभी में आप लोग आएंगे? अब इसके बाद हमारी रैली नवी अनुसूची डालने के लिए घटिया में रहेगी। क्यों घटिया तराना, इसके बाद तराना रहेगी, इसके बाद घटिया रहेगी, इसके बाद महिदपुर रहेगी, इसके बाद फिर रतलाम चलेंगे। रतलाम सारी विधानसभा निपटा देंगे। मैं आपको बता दूं, हमारी टीम उज्जैन संभाग की जितनी भी विधानसभा है, उस विधानसभा का एक एक कोना छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये गढ़ हमारे बहुजनों का है। विश्व के अंदर सबसे ज्यादा अगर शेड्यूल कास्ट पाया जाता है तो वो यही पाया था उज्जैन संभाग के अंदर। तो उज्जैन संभाग से हम एक क्रांति की ज्वाला भड़काएंगे साथियों। आप लोग तैयार करें। जय भीम आर्मी और जय संविधान। मान्यवर कांसी राम साहब अमर रहे, मान्यवर कांसी राम साहब अमर रहे। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद। नागोलाल जी बोले सभी से जय करा लगाए। अरे दूर